बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वाइस। सरद जोत कौन था? आइए सामीन इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। सरद जोत को स्कूल से छुट्टी होती, वो घर जाता और 3 बजे तक वो आराम करता था कि हेडमास्टर का चौकीदार आकर उठा के ले जाता और मिसानिया के घर छोड़ देता। वो घर के कामकाज के दौरान साथ रखती और गिनती पढ़ाती बतौर ट्यूशन, जो सरद जोत को कभी ना आई। वो खेल कूद में लगा रहता। प्रिंस भी इस दौरान कई चक्कर घर के लगा जाते थे कि मिसानिया का घर बिल्कुल पास था। गेट से आवाज़ दी जाती तो मिसानिया सुन लेती। असर की नमाज पढ़ते ही हेडमास्टर आ जाते और वाक पर ले जाते। साथ अमूमन सारे मास्टर लगे होते। मास्टरों का कोई काम ही नहीं था। हेडमास्टर के साथ वो एक ही घर में रहते थे। सारे मास्टर और हेडमास्टर जोधपुर में ही रहते थे। हेडमास्टर अपने 5 भाइयों समेत बाप के पास ही घर में पड़ा था और ये सारे इतवार को नमाज पढ़ के मस्जिद से सीधे प्रिंस के यहाँ जाते और रात 12 बजे सवाली की 2 रोटियां भी घर खा कर आते थे। सरद जोत पढ़े लिखों की सोबत में भी डंगर का डंगर रहा। हेडमास्टर मास्टरों के टोले के साथ उसे लिए वाक पर निकला। मिसानिया भी हमेशा साथ होती। वो हेडमास्टर के बगैर रहती ही ना थी। वो मगरब की अजान तक वाक करते थे। ढोला नाल अंगली दे मज़ा कुछ और होवे। मास्टर भी सरद के बगैर ना रहते। उसे उंगली थमाए रखते। वो थक ज़्यादा उठा लेते थे। हेडमास्टर रास्ते में सबको छल्ली गोले डंडे या कुल्फियाँ ले दिया करता था, या माल्टे वाला होता तो माल्टे ले देता। असातिज़ा थे, लोग झुक झुक कर सलाम करते जाते थे कि सर एक अलग रोड पर चढ़ा। अरे अरे पलटो वापस। हेडमास्टर ने जाकर दबोच लिया। नहीं नहीं, रोज़ एक जगह वाक, आज इधर जाएंगे। सरद छुड़ा कर दौड़ा। मास्टर हंसने लगे। बहुतियाँ अखां दुखों लग पई हैं तेरियाँ, हेडमास्टर ने उसे पुकार कर कहा। सरद हंसता भागने लगा तो मास्टर पीछे लग गए और उसे पकड़ लिया और हवा में उछालते उसी रोड पर वाक में लग गए। मित्रों, ये रोड आधे घंटे तक शिमला जा लगता था। ये लोग शिमला पहुंचे और जीटी रोड पर आ गए कि सामने कसरे पालन और कसरे सुल्तानी जुड़वा भाइयों की तरह नुमायां इमारतें थी। सरद वाक करता गेट के पास से गुजरा के अचानक उसे छली के दाने फनस गए और वो बुरी तरह खांसा के हेडमास्टर ने उठा लिया और पीठ हल्के हल्के मलने लगे। मित्रों, मगरब होने वाली थी। वतन नारायण, मरियम, सुनील और राधे श्याम बैठे थे। गेट पर माइक था कि बच्चे के खांसने की आवाज़ें आई। हेडमास्टर ने बोतल से उसे पानी पिलाया और आगे बढ़ गए। दूसरा दिन हुआ, वो फिर वाक पर गए। हेडमास्टर ने छलियाँ ले दी। ये खाते फिर शिमला रोड पर चढ़े कि सरद को गेट के आगे फिर छली फनस गई। उसकी खांसी ही ना रुक रही थी। मित्रों, वतन नारायण लोग बैठे थे कि राधे श्याम कलाक पर निगाहें दौड़ाकर एकदम बोले, कल भी इसी टाइम किसी बच्चे के खांसने की आवाज़ आई थी। वतन नारायण के लबों पर मुस्कान आ गई। गंद बला, जो खाते रहते हैं तो खांसी लगती है, मरियम ने तबसरा किया। तीसरा दिन था। हेडमास्टर ने सरद को छली लेकर देने से इनकार किया तो मैं सांस की नाली में दाने चढ़ जाते हैं। सरद लेटने लगा, ज़मीन पर चीखने लगा तो हेडमास्टर ने ले ही दी। मंजर बदला। वतन नारायण उठे, स्टोर में गए, वहाँ से सीढ़ी निकाली। हाय भाई जी, आप क्या करने लगे हैं? राधे श्याम दौड़ते आए। शाम बारिशें नहीं हुई, हम गेट का लोगो धोएंगे। राधे श्याम को हाथ पैर पड़ गए कि वतन नारायण ने आज तक कुशन सीधे ना किए थे। वो पानी की बड़ी बाल्टी भरकर सीढ़ी गेट से लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। घर इकट्ठा हो गया मगर वो ना माने और गीला कपड़ा करके अंदर से ऊपर होकर लोगों पर लगाया ही था कि दूर से टोला आता दिखाई पड़ा। वो एकदम नीचे हो गए और होंठों पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने को कहा। देवी समेत सब ने लोहे की सीढ़ी को संभाला हुआ था कि ऐन ताकचे के आगे आकर सरद जोत को छली फनस गई। वतन नारायण पानी की बाल्टी उठाकर एकदम ऊपर हुए और सरद पर फेंक दी। ठहर बदमाश कहीं के, रोज़ हमें आके खंगूरे मारता है। वो ललकारे। सरद जोत समेत मास्टर और हेडमास्टर और मिसानिया इस नागहानी आफत के लिए तैयार ना थे। बुरी तरह चीखें मारने लगे और वतन नारायण की ललकार पर सर पर पाँव रख कर भागे। वतन नारायण को ललकारते हंसी छूटकर लगी। सीढ़ी दौड़ने लगी कि किशन कदम बढ़ाकर बाजगों में घेर लेता है। वो खुद भी हंस रहा था, संभाल के नीचे उतारता है। तब तक सब घर वाले बाहर निकलकर सारा मामला जान गए थे। बदमाश भाग गया। वतन नारायण संभल कर खड़े होते हुए बोले। हेडमास्टर के हमरा सबको इस तरह चीखें मारते भागते देखकर ट्रैफिक भी रुक गई। काफ़ी दूर जाकर वो रुक गए। सब पानी से नहाए थे। एक दूसरे को देखकर फिर सब हनस हनस कर लोट पोट हो गए। सरद को संभालना मुश्किल होगा कि वो हनस हनस के खुद भी पागल हो रहा था। हेडमास्टर ने सीने से लगाकर हंसते मुंह को मुंह से ढांप लिया और होठों को चूम चूम कर कहता है, 100 दिन चोर के 1 दिन शाह का। आज कमांडर ने सही इलाज किया, फिर जाएगा शिमला वाक पर। कुछ देर बाद सब पैलेस में थे और हेडमास्टर जलियां लोगों को किस्सा सुना रहे थे।